हेलो एवरीवन, दिस इज़ शफ़क़त महमूद और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 18 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक़ है। सेक्शन 18 डील करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन, यानी कि मुकदमा किस कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा अगर जुरिस्डिक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ऐसे लोकेशन में एग्जिस्ट करती है जिस लोकेशन पर जुरिस्डिक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है कि उस लोकेशन पर किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट ए की जुरिस्डिक्शन है या कोर्ट बी की जुरिस्डिक्शन है, तो ये सेक्शन उस सिचुएशन से डील करता है। इससे पहले सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर्टी किसी ऐसी लोकेशन पर मौजूद है, किसी ऐसी लोकेशन में एग्जिस्ट करती है जिस लोकेशन पर एक या दो या दो से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ पर तो सर्टेनिटी है कि हमें पता है कि इस लोकेशन पर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मगर यहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है इस पर्टिकुलर लोकेलिटी पर। तो इस सेक्शन में बताया गया है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन। सब सेक्शन 1 में बताया गया है वेयर इट इज एलिज्ड टू बी अनसर्टन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट, यानी कि अगर जुरिस्डिक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में से किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, यहां पर हमें अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है कि इस लोकेलिटी पर किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो बताया गया है एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स में इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड for the alleged uncertainty record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property। तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो कोर्ट्स हैं और उन दोनों कोर्ट्स में से अनसर्टेनिटी है, तो उन दोनों कोर्ट में से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है और जिस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। मतलब के स्टेटमेंट में ये बताएगी कि हाँ यहाँ पर अनसर्टेनिटी है जुरिस्डिक्शन को लेके, ठीक है, और उसके बाद वो अलाउ कर देगी प्रोसीडिंग को और उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी। एंड इट्स डिक्री इन द सूट shall have effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction। और जो डिक्री इशू करेगी वो कोर्ट, जिस कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा, उस कोर्ट की जो डिक्री है उसका इफेक्ट ऐसा इफेक्ट रहेगा जैसा कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी। यानी कि उस डिक्री पर कोई जो डिक्री इशू करेगी वो कोर्ट, जिस कोर्ट में सूट फाइल किया गया है, उस कोर्ट की जो डिक्री है वो सेम रहेगी और उस डिक्री का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा, ऐसा रहेगा जैसा कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती थी। ठीक है, यानी कि डिक्री पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोविजो में बताया गया है प्रोवाइडेड दैट द सूट इज वन विथ रिस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज कंपिटेंट, यानी कि सूट जो है, जो सूट फाइल किया जाएगा उसके लिए वो कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए। एज रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, यानी कि सूट का नेचर और सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट को मद्देनजर रखते हुए सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए सूट फाइल किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में बताया गया है वेयर अ स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन एपेलेट और रिविजनल कोर्ट दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है बिफोर एपेलेट और रिविजनल कोर्ट कि ये जो डिक्री है और ऑर्डर है ये एक ऐसी कोर्ट ने इशू की है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, the appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion, अगर appellate और जो रिविजनल कोर्ट है वो उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी जब तक कि उसके ओपिनियन में उस appellate या रिविजनल कोर्ट के ख्याल में in its opinion was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as
as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। यानी कि अगर अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को लगता है कि जब सूट को इंस्टीट्यूट किया जा रहा था उस टाइम कोई रीजनेबल अनसर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है, कोई मतलब अनसर्टेनिटी नहीं थी, मतलब क्लियर था कि ये जो सूट है ये गलत कोर्ट में फाइल किया गया है, या जो है इस डिसीजन से सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो सकता है, तो उस टाइम जो है वो उस डिक्री और ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है। बायरकेफ जनरली जो है वो ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी जो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट है, ठीक है। यानी कि अगर डिफेंडेंट कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो वो उसी कोर्ट के सामने रेस करेगा जिस कोर्ट में वो सूट फाइल किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ए में सूट फाइल किया गया, अब डिफेंडेंट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है कि ये कोर्ट ए की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है प्रॉपर्टी, तो डिफेंडेंट जो है उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेस करेगा कि ये जो सूट है ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके मुतालिक सूट फाइल किया गया है ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लिहाजा इस सूट को डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 18 के मुतालिक था, और सेक्शन 18 के मुतालिक अगर फिर भी इस लेक्चर को सुनने के बाद भी अगर कोई अनक्लैरिटी है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। Thank you so much viewers, take care and Allah Hafiz।